मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले निश्चित रूप से मैं आप लोगों में से ही किसी को बुलाना चाहूंगा जो पूरे कॉन्फिडेंस से पूरे 2 दिन जो हमने चर्चा करी उसका सार एक साथ कह सके, कल का नहीं, सिर्फ पूरे 2 दिन का। बोलो, तू कह सकता है? तू पहले भी कह चुका और तुम दोनों कह चुके हो। और अरे क्या यार, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। अरे हमने ही सुना है 2 दिन का सार कहना है, कोई भी तैयार नहीं है पूरे 2 दिन का। हाँ, आ जा चल। अभी लिखना काम नहीं आएगा, 1 दिन का नहीं पूछा मैंने, 2 दिन का पूछा है ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो हमको ये बात बहुत ध्यान से अपने ज़हन में उतारना है कि मनुष्य का एक ही धर्म है, वो है स्वधर्म। तो जो अपनी सेवा नहीं करेगा, जो अपने आप को दुःख और कष्ट देगा, वो पापी इंसान है। तो हम लोगों को पुण्य की तरफ बढ़ना है, अपनी सुख समृद्धि की तरफ बढ़ना है। और इसके लिए हमको अपनी जीवन समझनी है, जो कि एक साइकोलॉजी है। और इस जीवन को समझने हेतु हम पहला स्टेप लेंगे अपनी समस्याओं का समाधान करके। तो ये समस्या आती है हमको 3 जगह से। बाहरी जगह से, जहाँ पे आपका सोसाइटी, रिलीजन वगैरह वगैरह। देन दूसरा है अपने अंदर से, और तीसरा है अपने प्रकृति के जो नियम है, जो हम समझते नहीं हैं और जिसको पालन हम नहीं करते हैं। तो हमको जिंदा बनना है। यही सर ने बोला था कि हम बहुत मरियल सा जिंदगी जी रहे हैं और ये हमारा हक नहीं बनता इंसान का जन्म लेने के बाद। तो हमको जिंदा बनना है और हमको समस्या का समाधान करना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग, जैसे बोला कि सर ने, कि हमको क्या की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्या यानी कि अपना लंबी चौड़ी लिस्ट कि मैं वो बनूंगा, वो फ़ायदा नहीं है। हमको कौन यानी कि अपने खुद को पावरफुल बनाना है। और इस हेतु हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वही बोला कि समस्या का समाधान करना है। और हम अपनी समस्या का समाधान तब कर पाएंगे जब हमको सब कुछ, प्रकृति का सब स्वरूप, सब उसके विभिन्न विभिन्न स्वरूप हमको समझ में आ जाए। और हमको तो पहला हमको ये समझना है कि बिना कर्म करे हम यहाँ पे नहीं रह सकते। सबको कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि बिना कर्म करे जो भी है वो मुर्दा लाश है। और हमको मुर्दा नहीं बनना, हमको जिंदा इंसान बनना है। तो हमको अपना ध्यान देना है कि हम सर्वश्रेष्ठ कर्म करें। इसके लिए हमारा दिन का जो 24 घंटा है, आप सिंपली आप 8-8 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं। जो इंसान अपना स्वधर्म यानी कि अपना कर्तव्य कर्म, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए जो हमको काम करना पड़ता है, अगर वो उसमें खुश है, अपना जिंदा दिल की तरफ से काम कर रहा है, तो वो कर्म आपका आसान हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा। जिसके तहत आपका जो दूसरा जो 8 घंटा है, वो उसमें आप मौज मस्ती कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि वो आपका कर्म के प्रति समर्पण है। यानी कि अगर आप मूवी जाएंगे तो एक्चुअली वो मूवी जाना आपका अपने कर्म को सपोर्ट कर रहा है। तो उस मनोदशा से आप अपना 8 घंटा जो मनोरंजन का समय है वो भी अच्छे से व्यतीत करें। और 8 घंटा खूब अच्छे से सोइए, रिलैक्स होइए और कर्तव्य कर्म करते रहिए, अपना स्वधर्म निभाइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। हाँ, अरे यार, बोलना चाहिए सबको। हम यहाँ पर अपना जीवन बनाने आए हैं और जो हमारी कमजोरी है उसे खत्म करने आए हैं, क्योंकि कमजोरी मनुष्य को शोभा ही नहीं देती। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय है? नहीं। अरे क्या ठंडा नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी जिंदा होना है। नहीं।
सो बोलना चाहिए और इसी फ्लो में बोलना पड़ेगा, इसी फ्लो में बोलना चाहिए। तो सार मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूं वो बहुत बड़ा है, और आप उसके भीतर जाएंगे जो मैंने नहीं कहा है वो बड़ा गहरा है। जो जितना घुसेगा चमत्कार हो जाएगा। सो पहले मैंने कहा कि सबसे मूल्यवान मनुष्य है, बात समाप्त हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं वापस, बड़े ध्यान से समझना कि सबसे मूल्यवान कौन है? हम, मैं। अरे बोलो मैं। बस, बाकी किसी को पहचानते ही नहीं हम हैं। सबसे मूल्यवान मैं हूं। यदि सबसे मूल्यवान मनुष्य है तो मैं मनुष्य हूं। बस, ये 24 घंटे आप ध्यान रखो, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी को भी आप महत्व दे रहे हो, और वो भी जो जिंदा नहीं है, बड़ा कमाल कर रहे हो। जो मैं कहता हूं उसके करोड़ अर्थ निकलेंगे, और वो सारे अर्थ बड़े काम के हैं। सो सबसे कीमती मैं हूं, तो मेरा पहला धर्म है अपनी अच्छे से सेवा करूं। बस, यानी समस्याओं से लड़ूं और अपनी चाहें पूरी करूं। लेकिन एक गहरी बात जो हमने समझी कि हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि प्रकृति कोई शक्ति है जिसके द्वारा हम बंधे हुए हैं, है ना। क्योंकि सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो उसके नियम है उसका पालन हर हाल में करना पड़ेगा। स्वतंत्रता ये है कि करना या नहीं करना, बस। लेकिन यदि जीवन बनाना है तो उस महासत्ता के खिलाफ जाकर जीवन नहीं बनाया जा सकता। तो उस महासत्ता के जो नियम है उसकी पहली झलक देखी, और धीरे धीरे हम उसकी सारी झलक देखेंगे। आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को अति सरल भाषा में समझाने वाली पहली किताब सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझकर आप जीवन के हर क्षेत्र जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स, बिजनेस वगैरह में बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। और जो 8 घंटे हमारा काम है, दरअसल वो पूजा है। बस, जब ये भाव आ जाएगा, जब उसमें मजा आएगा, तो जीवन अद्भुत सेट हो जाएगा। ये एक जादू है। जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं वो सब के सब बड़े बड़े जादू हैं। कम से कम गीता के 80 से 100 श्लोक ऐसे हैं कि जिस पर किताबें की किताबें लिखी जा सकती है एक एक श्लोक पर। और ऐसी कई बातें हैं जो दूसरों ने भी कही है। सो वो 8 घंटे यदि हम पूजा मान के करते हैं, और बचे हुए 16 घंटे में जो कुछ भी करते हैं वो आप उस 8 घंटे को समर्पित करते हैं, जीवन अद्भुत सेट हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमने समझी। और हम बंधे हुए हैं कि हमें सोना भी पड़ेगा, अपने आप को एंटरटेन भी करना पड़ेगा, और रोटी कपड़ा मकान जैसी जिसकी चाह उस अनुसार काम भी करना पड़ेगा। ये हम बंधे हुए हैं, और जब इसमें ऑप्शन नहीं है तो वो पूजा हो जाती है। समझ लेना, पूजा का अर्थ ही इतना है कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो पूजा है। बाकी जो पूजाएं खोजी है वो और ज्यादा अद्भुत पूजाएं हैं, है ना। सो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 8 घंटे आप एंजॉय करने पे ध्यान लगाएं, मैं सबसे कहता हूं। और प्लीज ये बात समझ लेना
हालांकि यही सफलता का सिद्धांत है। जो उस 8 घंटे को पूजा मानेगा और बाकी 16 घंटे उस 8 घंटे को समर्पित करेगा, वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप काम वो करें जिसमें आपको मजा आ रहा हो, चाहे कम पैसा मिले, फिर भी आप ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। कई लोग सिर्फ थोड़ा ज्यादा मिले उस चक्कर में जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबके? हाँ। और इसका कारण क्या है कि जिस काम में आपको मजा आएगा, आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और एक न एक दिन जल्दी से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में ऐसा लगता है कि हम थोड़ा क्या, अभी कुछ मिल नहीं रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। बराबर है? अब वो अपने पेंटर सर कहाँ हैं? दिख नहीं रहे आज। उधर बैठे हैं ना? ठीक है, आपके सवाल का जवाब आज मिलेगा। एक चीज समझ लेना, जब हम वर्कशॉप कर रहे हैं तो आपको सब कुछ जो मनुष्य को सीखना चाहिए वो सीखने को मिल जाएगा, और जो कुछ जानना चाहिए वो जानने को मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा उसके समय पे। एक भी सवाल किसी का बाकी नहीं रह जाएगा और कुछ भी सीखना बाकी नहीं रह जाएगा। फिर कितना समझते हैं और कितना करते हैं वो बाकी रह जाएगा। सो प्रकृति की ये रचना है सबसे पहले ग्रेड के मनुष्य के लिए कि डेली बेसिस पर वो काम करे, अपने आप को एंटरटेन करे और अपनी नींद पूरी करे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 3 स्तर के मनुष्य हैं, और जो इससे ऊपर के स्तर के होते हैं उन पे ये पहले स्तर का नियम लागू नहीं पड़ता है। और यही एक ऐसी बात है जिस कारण से ज्यादा बुद्धिमान भ्रमित हो जाते हैं, है ना? फिर उनको समझ में नहीं आता कि कृष्ण ने गीता में अभी तो ये कहा था, फिर ये क्यों कह दिया। अरे भाई, तू किस स्तर का आदमी है, अर्जुन किस स्तर पे सवाल पूछ रहा है, उस अनुसार जवाब दे रहे हैं। तो एक सामान्य जीवन के लिए ये नियम है कि डेली बेसिस पर अपने 8-8 घंटे यानी कि 6-6 घंटे जैसा हो वो सेट करके चले, अपने को थोड़ा एंटरटेन करे, काम करे और नींद पूरी करे। फिर कुछ इससे ऊपर के स्तर के मनुष्य होते हैं जो उठ जाते हैं। अब जो उठ जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वो काम में डूब जाते हैं। समझ लेना, पहले स्तर का मनुष्य वो है जिसे काम में मजा नहीं आ रहा है ना? तो उससे बेहतर वो है कि काम का आनंद ले, काम को आनंद समझे। लेकिन जिसके लिए काम एक परम आनंद हो जाता है, वो 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करता है। ये थोड़ा ऊपर का स्तर का मनुष्य हो गया। तो फिर उसके लिए हम कहते हैं कि भाई तुम अपना एडजस्टमेंट वीकली बेसिस पे करो, डेली बेसिस की जरूरत नहीं है। अभी 3 दिन काम में मन लग रहा है, दिन भर रात भर म्यूजिक बना रहे हैं, है ना, या जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, तो फिर अचानक 3 रोज जग के चौथे रोज नींद पूरी करते हैं, ऐसा भी होता है। फिर एक उससे भी ऊपर के स्तर के मनुष्य होते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिनके लिए तीनों चीज काम हो जाती है ना, जैसे एडिसन है, स्टीव जॉब्स हैं, ये जो भी आप जानते हैं, बुद्ध है, कृष्ण है, ये बड़े ऊपर के स्तर के मनुष्य हो गए। ऊपर के स्तर के मनुष्य का मतलब क्या हुआ कि एडिसन को खोज करने में इतना मजा है कि वही उसका एंटरटेनमेंट है, उसको अलग से एंटरटेनमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो 8 और 8 16 घंटे तो वैसे ही वो काम करेगा। और जब आप इतने कंसंट्रेशन से काम करते हैं तो 3-4 घंटे की भी नींद कईयों को पर्याप्त हो जाती है। तो उनको हम कहते हैं कि आप क्वार्टरली बेसिस पे एडजस्ट करो,
काफी है। तो ये तीनों बातें अलग अलग नहीं है, समझ लेना। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप गहरी बातें समझना सीखे और तैयार है ना गहरी बात समझने के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जो मैंने कहा, आप बराबर पकड़ लेंगे। हम जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखना, अभी हम चर्चा पहले स्तर के मनुष्य के लिए कर रहे हैं, जब दूसरे स्तर पे आएंगे तो बात इससे उल्टी हो जाएगी और तीसरे पे आएंगे तो और उल्टी हो जाएगी। तो जो जिस फील्ड में जहां फीट है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वो उसको पकड़े, बाकी तो उसके काम की नहीं है। तो यदि कोई एडिशन है तो उसको ये नहीं देखना क्या नहीं सोऊंगा तो क्या होएगा, है ना। वो घड़ी देखेगा तो आविष्कार नहीं कर पाएगा। जो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक बना रहा है, वो दिन रात नहीं देखेगा, है ना। वो तो बनाता ही चला जाएगा, बनाता ही चला जाएगा, बनाता ही चला जाएगा, उसको कहाँ देखना है। तो बात समझ में आ गई, आपके सवाल का जवाब मिल गया। थोड़ा सा साईं बाबा मिले थे परसों तो सबूरी भी रखनी पड़ेगी, है ना।